चलिए जानते हैं भारत की हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बंगाल में SIR विवाद के बीच ममता बनर्जी ने दी खुली चुनौती, कहा जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि SIR वोट चोरी को छिपाने की बड़ी व्यवस्था है और कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से हजारों नाम हटाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाता रही है। SIR शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में हालात बदल गए। कई अवैध विदेशी और घुसपैठिए अपने घरों पर ताले लगाकर गायब हो गए, जबकि दर्जनों लोग डर के कारण रातों रात सीमा की ओर भागे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए कार्यवाही के डर से अपने देश वापस लौट रहे हैं और कुछ इलाकों में पूरे के पूरे मोहल्ले खाली दिख रहे हैं। SIR विरोध मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में उन्हें छूने की कोशिश करेगी तो वह पूरे देश में हलचल मचा देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि नया भारत आतंकवाद से न तो डरता है और न ही उसके सामने झुकता है। बिहार चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव को अपना सरकारी आवास खाली करना होगा, जिसे उन्हें विधायक के तौर पर आवंटित किया गया था। मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और 9 दिसंबर तक उन्हें फतेहगढ़ जेल में ही रहना होगा। उन पर कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें 10 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बिहार को टेक हब बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करना, 11 नई टाउनशिप बसाना और 9 चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अच्छे संस्कार सिखाए जाने चाहिए थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि 2047 तक मोदी धरती पर नहीं रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है और जिस किसी से उन्हें खतरा हो वहीं पर उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। SIR को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि नाम में कटौती की गई तो यह आग से खिलवाड़ होगा। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करना होगा और उन्हें नया घर आवंटित कर दिया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा SIR को वोट चोरी की साजिश बताने के बाद राजनीति में गर्मी और बढ़ गई है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रक्रिया नहीं रोकी तो देश के लोगों को इस चोरी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग को लेकर अवामी लीग ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री नफरत की राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं करते। दिल्ली वासियों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी सौगात दी है और 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटरों का उद्घाटन कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और कई इलाकों में 400 से भी अधिक दर्ज किया गया है। आदित्य ठाकरे ने ICC पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तभी इस वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में ही क्यों आयोजित किया गया, मुंबई में क्यों नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है, जिसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चक्रवाती तूफान ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर राजस्थान तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की अपील की है। बिहार में नई कैबिनेट के 26 मंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 मंत्रियों को नया आवास मिला है। दिल्ली की बिगड़ती हवा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय सख्त हो गया है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। 594 की मी लंबा यह सफर अब सिर्फ 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। सीसी ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च 2026 तक $4 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी। राजस्थान में SIR को लेकर राजनीतिक घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि SIR के तहत हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 शून्य से 25 शून्य मतदाताओं को जानबूझकर हटाया जा रहा है,
ताकि विपक्ष का वोट बैंक कमजोर कर दिया जाए। आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, इसलिए निर्धारित तिथि से पहले अपनी EKYC पूरी करवा लेना बेहद जरूरी है, अन्यथा आपका लाभ बंद हो सकता है। बंगाल राजनीति में नया विवाद तब खड़ा हो गया जब बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान की खबरें सामने आईं। विधायक हुमायूं कबीर की हरकत देखने के बाद TMC ने तुरंत पीछे हटने का फैसला लिया। बिहार को 25 नई चीनी मिलें मिलने जा रही हैं और बंद पड़ी 9 मिलों को फिर से चालू किया जाएगा, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को बड़ी बढ़त मिलेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि रोजगार और सामाजिक न्याय यात्रा से पूरे उत्तर प्रदेश का मंथन होगा और SIR को उन्होंने चुनावी घोटाला बताया। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर बनवाने की पहल की है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वे हिंदू मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को देश की प्रेरणा बताया। राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करके रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब जब संघर्ष हुए तब सिख समुदाय ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई और कभी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया और कहा कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने भीतर के राम को जगाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की भी जमकर सराहना की। दुर्लभ धातुओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट से 7,280 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए देश में रणनीतिक खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को गति देने की तैयारी है। ईड समन अवहेलना मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी सशरीर उपस्थित होने से दी गई छूट को निरस्त कर दिया है और अब उन्हें अगले चरण में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। सीरीज हार के बाद क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि उनका भविष्य BCCI तय करेगा। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी और वे हमेशा टीम के हित में फैसले लेते आए हैं। झारखंड के 13 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड में सबसे अधिक असर दिख सकता है, जबकि रांची में कोहरा और बादल दोनों का प्रभाव बने रहने की बात कही गई। क्या मोदी शाह ने नया कानून पास कर दिया है और क्या अब विपक्ष के सारे बड़े नेता जेल में जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं होगा, बल्कि यह देश की राजनीति की सबसे बड़ी साजिश साबित हो सकती है। आज हम समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हो सकता है और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम एक एक करके हर अहम सवाल का जवाब देंगे। कानून क्या कहता है, गिरफ्तारी कैसे होती है, CBI और निया जैसी संस्थाओं की भूमिका क्या हो सकती है और राजनीतिक असर कैसा होगा। ध्यान दीजिए, यह रिपोर्ट नहीं है बल्कि स्थिति का विश्लेषण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझिए। ताजा परिकल्पना यह है कि केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाया या लाने की कोशिश की, जो देश विरोधी गतिविधियों, राष्ट्रद्रोह या साइबर अपराध जैसी धारणाओं को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित कर देता है। अगर यह परिभाषाएं बहुत चौड़ी हों तो उनका दायरा विरोधी नेताओं और छोटे मोटे आंदोलनों तक भी फैल सकता है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में केवल कानून पास होना ही किसी नेता को तुरंत जेल में नहीं भेजता। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, कानून बनना, लागू होना और अदालतों में चुनौती जाना। अब सवाल उठता है कि कानून पास होते ही क्या होगा। आमतौर पर प्रक्रिया कुछ ऐसी रहती है। कानून बनने के बाद सरकार एजेंसियों को जांच के लिए निर्देश दे सकती है। किसी घटना या बयान के आधार पर FIR दर्ज की जा सकती है। नेताओं को नोटिस, समन या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अगर एजेंसियों को लगता है कि आरोपी साक्ष्य मिटा सकता है या भाग सकता है तो गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चलती है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और कई बार कानून पर ही रोक लग सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की सीधी गिरफ्तारी संभव है? इसका जवाब सीधा नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं या नहीं। क्या उनकी गतिविधियां नई धारा के दायरे में आती हैं? क्या एजेंसियां राजनीतिक दबाव में सक्रिय होंगी?
और अदालतें क्या रुख अपनाएंगी? अगर सबूत मजबूत हों और खतरा दिखे तो गिरफ्तारी संभव है, वरना अदालतें जमानत दे सकती हैं। यहां एजेंसियों की भूमिका समझना जरूरी है। फार से केस की शुरुआत होती है, ईड मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखती है और संपत्ति तक सीधी कार्रवाई कर सकती है। आयकर विभाग टैक्स मामलों में दबाव बना सकता है। निया और सीबीआई अगर केस को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में ले लें तो मामला और गंभीर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा असर राजनीतिक है। अगर विपक्ष के बड़े नेता जेल में चले गए तो कई संभावनाएं बनती हैं। तुरंत विपक्ष की रणनीति टूट सकती है और सरकार को शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में जनता की सहानुभूति विपक्ष के साथ भी जा सकती है। इतिहास में कई बार हुआ है कि नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता में सहानुभूति जगाई है। ऐसे हालात में चुनावी रणनीति बदलनी पड़ेगी, नए नेताओं को आगे लाना पड़ेगा और गठबंधन नए सिरे से बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कानून को अदालत में चुनौती मिली और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो यह कदम सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। मीडिया का रोल भी अहम है। अगर मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष कवरेज देगा तो लोग असली स्थिति समझ पाएंगे, वरना नैरेटिव बदल सकता है। नागरिक समाज, वकील संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी प्रतिक्रिया देंगी। विदेशी निवेशक और बाजार भी ऐसी अनिश्चितता को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। तो संभावित परिदृश्य क्या हैं? पहला, कानून का कठोर इस्तेमाल हो और विपक्षी नेता सचमुच जेल चले जाएं। दूसरा, आंशिक इस्तेमाल हो और अदालतें बीच में आकर जमानत दे दें। तीसरा, कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे और विपक्ष को सहानुभूति मिल जाए। आपके लिए मायने क्या हैं? आपको सच और अफवाह में फर्क करना होगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर भरोसा न करें, भरोसेमंद स्रोतों से खबर पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें, अपने प्रतिनिधि से संवाद करें और अगर जरूरत पड़े तो संवैधानिक अधिकार का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करें। दोस्तों, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर मोदी शाह ने सचमुच कोई नया कठोर कानून पेश किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ तो इसके परिणाम गहरे और दूरगामी होंगे। लेकिन एक बात तय है, लोकतंत्र, अदालतें और नागरिक समाज अंत में बहुत कुछ तय करते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप किस सिनेरियो को ज्यादा संभाव्य समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और डीप एनालिसिस मिलते